प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का जन्मदिन। यहाँ कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, यहाँ पर श्री राकेश यादव जी बड़े लंबे समय से बनाते आ रहे हैं और इस बार हमको भी मौका मिला इस जन्मदिन में शामिल होने का और हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी है उनको दीर्घायु मिले और समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा वो हम लोगों को गाइड करते रहें, बताते रहें कैसे काम करना है और आने वाले समय पार्टी कैसे मजबूत हो, भगवान ये हम लोगों को सिखाता रहे। इटावा के ताजा गांव में जो घटना हुई है पूरे देश में प्रदेश में उसकी चर्चा है, क्या आप कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है और उसकी निंदा सब लोगों ने करी है और जितनी जातियां हैं, जिस जाति का आदमी होगा उसने करी है। जातियों में अपने अपने गुरु होते हैं, सब होते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। आप देखोगे जहां पर भी किसी अन्य समाज का अगर कोई महापुरुष भी है तो उसकी मूर्ति आज की तारीख में कहीं नहीं लगने देते। तो समाज हित में इस भारतीय जनता पार्टी को कड़ी कार्रवाई, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी घटना कहीं नहीं हो। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी का निशाना साध रहे हैं, लगातार इस बात को कहते हैं कि सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने माफियाओं के सामने घुटने टेक दिए। क्या आप कुछ कहेंगे और वो दोबारा से जातिवाद फैलाने का कार्य कर रही है? देखिए, जो नया नियम उत्तर प्रदेश में जो हम लोग देख रहे हैं, एक प्रदेश एक माफिया, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी ट्वीट करके बता दिया है। तो ये माफिया 10 साल से सरकार में है और जो इस वादे से ये सरकार में आए कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे, और जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की उपलब्धि थी डायल 100, मुझे अच्छे से याद है, फोन करो मैसेज आता था, FIR दर्ज होती थी। वो व्यवस्था से इतने ये चिढ़ गए कि उन्होंने उस व्यवस्था का ही नाम बदल दिया। ये सिर्फ कानून व्यवस्था को हथियार बनाकर समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का काम करते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। 27 के चुनाव में क्या तैयारियां हैं? अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी समाजवादी पार्टी या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कैसे चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। अगर आज चुनाव हो जाए तो हम लोग सरकार बनाने में सफल हैं। श्रद्धेय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का जन्मदिन 2005 से लगातार गाजियाबाद के प्रबुद्धजन समस्त लोग मनाते आ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की दीर्घायु कामना करते हैं कि उनका नेतृत्व हमें मिलता रहे और उनके बताए हुए रास्ते पर हम अपनी पार्टी को और सारे लोगों को संदेश दे सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर साहब का जन्मदिन है और आज जिस हम लोग प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ लगभग 19 साल से राकेश यादव जी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हवन करके प्रोफेसर साहब का जन्मदिन मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सांसद जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बात तो तय है कि मानवता को जिंदा रखने का काम प्रोफेसर साहब की विचारधारा करती है। जिस तरह का माहौल आज हिंदुस्तान में है, उसको अगर खत्म करने की ताकत किसी में है तो समाजवादी पार्टी और प्रोफेसर राम गोपाल जी के विचार में है। मैं समझता हूं कि आज इस मंदिर प्रांगण में खड़े होकर के परमात्मा हमें इतनी शक्ति देगा कि प्रोफेसर साहब स्वस्थ रहें और ऐसे समाज को जो बांटने वाले लोग हैं उनको पछाड़ने का काम उनके विचारधारा से करेंगे।